मैं सनातन कुमार यादव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पदमा से क्लास 10th बायोलॉजी जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये टॉपिक है नियंत्रण और समन्वय का। हमारी सारी वीडियो कंटिन्यू चल रही है। एग्ज़ाम के व्यू से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं और समझा रहे हैं। बच्चे कृपया इसको ध्यान से देखें, पढ़ें, नोट्स बनाएं और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछें। तो इसके पहले के वीडियो हम जहाँ तक समाप्त किए थे उसके आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम क्वेश्चन आंसर को अपने ढंग से समझा रहे हैं। आप जानें, जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा हम और डिटेल करके बता रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। फिर भी दिक्कत हो तो आप बोलिए हमको। हम एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो पहले समझिए, पादप का मतलब होता है पौधा। छुई मुई नाम का पौधा, गति तो आप जान रहे हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं। प्रकाश की ओर प्ररोह, प्ररोह का मतलब होता है डाली का अगला भाग जो होता है ऊपर प्ररोह कहलाता है। आगे का भाग को जो आगे की ओर बढ़ता है उसको बोलते हैं प्ररोह। तो यहाँ समझिए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए पहले समझिए कि छुई मुई क्या है। छुई मुई क्या है? छुई मुई एक पौधा है। क्या है? पौधा है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टच मी नॉट। टच मी नॉट बहुत से नामों से जाना जाता है ये। तो छुई मुई एक पौधा है, एक प्रकार का छोटा सा पौधा है। हम लोग देखे होंगे या आप देखे होंगे कि कुछ ऐसा छुई मुई नाम का एक ऐसा पौधा है जिसको आप छुइएगा, उसके पत्ती को छुइएगा, आप छुएंगे तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा और मुरझा जाएगा। आप देखे होंगे। समझिए, छुई मुई नाम का एक पौधा है, बहुत से लोग आप लोग देखे होंगे, जिसके पत्ती को हम लोग छूते हैं ना तो उसका पत्ती सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है, कांटेक्ट हो जाता है। अगर नहीं देखे होंगे तो इसका हम वीडियो लाएंगे, फिगर वाला वीडियो, उसमें आप लोग देखिएगा। तो छुई मुई को हम छूते हैं तो उसका पत्ती मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है, वो भी एक तरह का गति हो गया। तो छुई मुई के पौधों के पत्तियों की जो गति होती है छूने से, और प्रकाश की और जो प्ररोह की गति होती है, वो दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? प्रकाश की और प्ररोह की गति का मतलब क्या है? जब प्रकाश की शाखाएं जब पेड़ की शाखाएं जो है प्रकाश की ओर बढ़ती है तो हम कहते हैं कि इनकी गति प्रकाश की ओर हो रही है, इनकी शाखाओं की गति प्रकाश की ओर हो रही है। तो इस गति में और छुई मुई जो पौधा है जो छूने से सिकुड़ जाता है, वो दोनों गति में क्या अंतर है? तो दोनों गति में अंतर यही है कि जब छुई मुई पौधों की पत्तियों को हम छूते हैं तो उनके पत्तियों में उद्दीपन होता है। क्या होता है? एक उद्दीपन होता है, स्पर्श उद्दीपन। क्या होता है? स्पर्श उद्दीपन। स्पर्श का मतलब टच, मतलब टच के कारण, स्पर्श के कारण, छूने के कारण उसमें उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, यानी उसमें गति होती है। लेकिन पौधों की डालियों, प्ररोह, उनकी जो गति होती है प्रकाश की ओर होती है, यानी कि प्रकाश के उद्दीपन के वजह से होती है, प्रकाश के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रकाश की ओर। और प्रकाश की ओर गति करती है, यानी उसको प्रकाश के कारण होती है। और छुई में जो पौधा के पत्ती होता है उसको छूने से होती है, यानी कि वो स्पर्श उद्दीपन की गति है। वही दोनों में अंतर है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। छुई मुई को पौधों को जब हम छूते हैं, टच करते हैं, तो स्पर्श करने के कारण उनके पत्ती जो होता है सिकुड़ जाता है, मुड़ जाती है, और उनमें ये स्पर्श गति होती है। लेकिन ठीक किसी पौधे को हम एक आंगन में रखे हैं और धीरे धीरे उसकी डाली जो शाखा होती है प्रकाश की ओर गति करती है, बढ़ती है, तो इसको हम बोलेंगे कि प्रकाश
की प्ररोह की ओर गति हो रही है लाइट के वजह से, प्रकाश के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? रासायनिक समन्वय का मतलब क्या होता है, हम पहले पढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग वीडियो में, नियंत्रण और समन्वय। हमारे जीव जंतुओं के शरीर में हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन। पौधों के शरीर में भी और जीव जंतुओं के शरीर में भी, मतलब जंतुओं के शरीर में भी। पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं और जंतुओं में पाए जाने वाला हार्मोन को जंतु हार्मोन कहते हैं। तो पौधों में रासायनिक समन्वय किसके कारण होता है? पादप हार्मोन की वजह से। किसके वजह से? पादप हार्मोन। हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों के शरीर में निकलता है और जिन्हें हम पादप हार्मोन कहते हैं, और जंतुओं के शरीर में जो निकलता है हार्मोन उसको जंतु हार्मोन कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के द्वारा होता है जो उनके शरीर में निकलता है। ठीक है, चलिए आज वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं।